हे गाइस, आप सभी को फिर से ई असम टेक्नो चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिखाऊंगे 3D इंट्रो कैसे बनाना है। अगर आप सचमुच 3D इंट्रो बनाना सीखना चाहते तो मेरा वीडियो को अंतिम तक देखिए। अगर मेरा वीडियो को आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा वीडियो लगातार और रोज़ देखने के लिए। 3D इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है, एक पिक्सेल लैब एप्लीकेशन और एक काइनमास्टर एप्लीकेशन। डोंट वरी, मैंने वीडियो के नीचे दोनों का डाउनलोडिंग का लिंक डाल दिया है। अगर आपको अच्छे लगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3D इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले चैनल का नाम डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर जाना है। उसके बाद ए ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एडिट ऑप्शन पर जाना है। एडिट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपका चैनल का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर मेरा खुद का चैनल का नाम लिखेंगे, ई असम टेक्नो, ये मेरा चैनल का नाम है। उसके बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फ़ॉन्ट ऑप्शन पर जाना है। फ़ॉन्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो भी अच्छे लगे कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको बोल्ड ऑप्शन पर जाना है। बोल्ड को सिलेक्ट करके राइट साइन पर ओके कर देना है। नेक्स्ट आपको स्ट्रोक ऑप्शन पर जाना है। स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल करके ठीक उसका नीचे से कोई भी एक कलर को सिलेक्ट करके राइट ऑप्शन को ओके कर देना है। नेक्स्ट आपको लेयर ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट डिस्प्ले के ऊपर में सेविंग ऑप्शन को ओके कर देना है। उसके बाद सेव एज इमेज, नेक्स्ट सेव टू गैलरी। तो अभी आपका ये इमेज गैलरी में सेव हो चुका है। नेक्स्ट आपको जाना है काइनमास्टर एप्लीकेशन खुलने के बाद प्लस साइन पर ओके कर देना है। नेक्स्ट 16:9 पर ओके करना है। उसके बाद फायर एनिमेटेड वीडियो को सिलेक्ट करके राइट साइड पर ओके कर देना है। तब आपका वीडियो काइनमास्टर के टाइमलाइन में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा लेयर ऑप्शन पर जाना है। इस तरह का काफ़ी ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले ऊपर का ऑप्शन मीडिया ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद पिक्सेल लैब में जो फ़ोटो एडिट किया उस फ़ोटो को सिलेक्ट करके राइट साइड पर ओके कर देना है। आप इस फ़ोटो को वीडियो के जिस जगह में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो उसके लिए उसको ड्रैग करके वीडियो के उस पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैंने इस जगह पर सिलेक्ट रख कर फ़ोटो को सिलेक्ट किया। उसके बाद इन एनिमेशन पर जाना है। उसका नीचे में स्केल अप ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्केल अप ऑप्शन पर क्लिक करके राइट साइड पर ओके कर देना है। फिर से उस फ़ोटो को सिलेक्ट करके आउट एनिमेशन पर जाना है। तो उसका नीचे में स्केल डाउन ऑप्शन को क्लिक करके राइट साइड पर ओके कर देना है। अभी हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अगर आप इस वीडियो में ऑडियो और म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑडियो में जाना होगा। उसके बाद आप कोई भी MP3 सिलेक्ट करके, तो मैंने इस MP3 को सिलेक्ट किया। उसके बाद प्लस साइन को ओके करके राइट साइन पर क्लिक कर देना है। तो आपका MP3 काइनमास्टर टाइमलाइन में आ गया है। नेक्स्ट आपको म्यूजिक को उसको छोटा
कर लेना है। वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे अभी। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट एक्सपोर्ट पर दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो रहा है।